अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड में मौजूद है और आज उनके नए हेड कोच गैरी क्रिस्टन ज्वाइन कर लेंगे उन्हें। अब तक पहुंचे नहीं है लेकिन इंग्लैंड में टाइम में खासा फ़र्क है, तो जिस वक्त हम शो कर रहे हो उस दौरान पहुंच गए, उससे थोड़ी देर के बाद पहुंच जाएँ। और उसके बाद और इम्पॉर्टेंट मीटिंग होनी है कि पाकिस्तान के कौन से 15 वर्ल्ड T20 जो वेस्ट इंडीज़ में खेला जाएगा और उसके साथ अमेरिका में खेला जाएगा, कौन से 15 खिलाड़ी वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ही यही दिखाई दे रहा है कि कौन बाहर होगा, कौन अंदर होगा, कौन खेलता है, कौन नहीं खेलता। 22 तारीख को पाकिस्तान ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि वो अपनी टीम का अनाउंसमेंट कर देंगे, तो 22 तारीख में वैसे अभी खासा टाइम दिखाई देता है। अगर हम देखें तो काफ़ी टाइम है अभी 22 तारीख के अंदर, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट ने फैसले तो कर ही लिए होंगे 3 दिन पहले ही कि कौन सी टीम खेलेगी और कौन सी नहीं खेलेगी। 22 तारीख को किसको चेक करेंगे? पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर थिंक टैंक की बात कर लूँ, मैं ऑफिशियल्स की बात कर लूँ, तो 22 तारीख को आप किसको चेक करेंगे? 22 तारीख में सिर्फ एक ही मैच है, उसके बाद 3 मैच इंग्लैंड के बाकी हैं। आयरलैंड से पहले आपकी चेकिंग मुकम्मल हो जानी चाहिए थी, फाइनल हो जाना चाहिए था। इंग्लैंड की सीरीज़ में वही 15 खेल रहे होते, उन्हीं को मौका मिल रहा होता कि जो वर्ल्ड T20 में खेलेंगे। इस आखिरी मैच के अंदर भी आप अब तक देखने में लगे हुए हैं कि हमारा कॉम्बिनेशन क्या होगा, हमारा कॉम्बिनेशन क्या नहीं होगा। वैसे मैं अपने आज एक्सपर्ट से यही जानने की कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हम सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देख रहे होते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं, और हमने देखा पहले मैं ये बात किया करता था और वाकई में कई लोगों ने मुझसे ये बात की कि 2 मरतबा मुलाकात की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने जाने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम से उसे प्रॉपर तौर पे अलविदा कहा था जब वो आयरलैंड जा रहे थे। वो दोपहर में गए थे, उन्होंने जाकर रिजवान को टी शर्ट दी थी, नसीम शाह को टी शर्ट दी थी और ख़ासे खिलाड़ियों में घुले मिले दिखाई दिए थे। उसके बाद उन्होंने रात को खुद इशाइया दिया था, सबको मदऊ किया था उस इशाइये के अंदर। तो उस लिहाज से अगर मैं देखता हूँ तो खासी उन्होंने मोटिवेट किया, लेकिन जैसे ही पहला मैच हारे आयरलैंड के ख़िलाफ़ वो फिर पहुँच गए आयरलैंड, डबलिन में मौजूद थे। उसके बाद फिर उन्होंने टीम से मीटिंग की, लेकिन वो मीटिंग कौन सी थी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि उसके बाद से हमने देखा कि रिजवान 163 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, तो बाबर आजम 170 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। हर चीज़ बिल्कुल चेंज हो गई। तो मैंने एक जगह ये भी कहा था कि वो ऐसा लग रहा था कि पीसीबी के चेयरमैन नहीं बल्कि वजीर दाखिला बन के शायद पहुँचे। और उसके बाद हमने देखा हमारे खिलाड़ी बहुत तेज़ खेलते हुए दिखाई दिए। अब खैर पाकिस्तान का फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, हमारी टीम और ख़ास तौर पे जो अमेरिका की और वेस्ट इंडीज़ की कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए हमारी टीम क्या होनी चाहिए। क्योंकि हम इंग्लैंड की सरजमीन पे जहाँ खेल रहे हैं, ये पिचेस आपको अमेरिका में नहीं मिलेगी, ये आपको वेस्ट इंडीज़ में तो नहीं मिलेगी, ये एटलीस्ट है। क्योंकि अमेरिका की पिचों के बारे में अभी बहुत कम लोग बहुत कुछ कम जानते हैं। जिस तरीके से तशवीश पाई जा रही थी, जो न्यूयॉर्क में पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेला जाएगा, उसकी खुद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उस पिच के बारे में जो है वो बताया कि ये फ्लोरिडा में पिच तैयार हुई है और ये पिच थोड़ा सा सीमर्स के लिए भी फ़ायदेमंद होगी, ड्रॉप इन पिच, और उसके साथ साथ बैटर्स के लिए भी जो स्ट्रोक प्ले करने के लिए जाएंगे उनके लिए भी अच्छी होगी। थोड़ा सा उनका कहना था कि स्पिनर्स के लिए इतनी अच्छी नहीं होगी। ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का पैगाम आया था, लेकिन पिच कैसी खेलती है ये तो पता चलेगा। इंडिया को थोड़ा सा एडवांटेज होगा, वो अपना वार्म अप मैच इसी ग्राउंड पर खेल लेंगे अगेंस्ट बांग्लादेश। पाकिस्तान को कोई वार्म अप मैच खेलने का मौका नहीं मिल रहा। हम अपना पहला मैच 6 तारीख को डैलस में मेज़बान अमेरिका के ख़िलाफ़ खेलेंगे। तो लेकिन हमारी तैयारी डिफेंडिंग चैम्पियन के ख़िलाफ़ हो रही है, बड़ी टीम के ख़िलाफ़ हो रही है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर दिखाई देता है। दूसरी जानिब अगर मैं बात कर लेता हूँ, दुनिया क्रिकेट का बड़ा सुपरस्टार विराट कोहली बहुत टाइटल जीते इंडिया की जानिब से। महेंद्र सिंह धोनी जब कप्तान थे, वो कई वर्ल्ड टाइटल्स का हिस्सा रहे, वर्ल्ड कप भी जीते, चैम्पियंस ट्रॉफी भी जीते। बहुत जीत उनके साथ जुड़ी हुई है, बहुत फतुहात उनके साथ जुड़ी हुई है। नहीं जीते तो वो अब तक IPL नहीं जीते, इंडियन प्रीमियर लीग नहीं जीत सके। हालांकि जिस टीम विजय माल्या की टीम से खेलते हैं वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से, उनकी एयरलाइन हमने देखी थी जब मैं IPL कवर करने गया था, किंग फिशर के नाम से जो उनकी एयरलाइन थी, और कितने तहाइफ जो है वो उस एयरलाइन के अंदर मिला करते थे। जितना खर्चा मेरे ख्याल है इन्होंने किया था शायद किसी और ने नहीं किया था, अगर मैंने पहले IPL में देखा। लेकिन आज तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर नहीं जीती और कोहली पहले दिन से इस टीम का हिस्सा है। चैम्पियन बैटर, बल्कि दुनिया क्रिकेट का चैम्पियन क्रिकेटर,
वो आज तक नहीं जीत सका और उनकी परफॉर्मेंस का लेवल हर दफ़ा बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इस टीम की जानिब से क्रिस गेल भी खेले कोहली के साथ, AB डिविलियर्स भी खेले कोहली के साथ, कई सारे लोग कोहली के साथ खेले, लेकिन विराट कोहली आज तक टाइटल जीतने में कामयाब नहीं हुए। क्या इस दफ़ा टाइटल जीत लेंगे? कल भी हमने बात की थी और कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच, अगर मैं पेशरो कहूँ कोहली के, महेंद्र सिंह धोनी दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, उनके खिलाफ उनका मैच था चेन्नई सुपर किंग्स और इन्हें हर हाल में 18 रन के मार्जिन से ये मैच जीतना था तो ये पहुंचते प्लेऑफ के अंदर। वो 27 रन से जीतने में कामयाब हो गए और विराट कोहली की उम्मीदें अब जिंदा हैं कि शायद वो पहली मरतबा जीत जाए। उनकी अपनी परफॉर्मेंस 708 रन बना चुके हैं वो इस IPL के अंदर। दूसरे नंबर पर गायकवाड के 583 रन, तकरीबन 140 रन जो है वो लीड कर रहे हैं दूसरे नंबर के बैटर से। ये उनकी अपनी परफॉर्मेंस है। सबसे ज़्यादा छक्के विराट कोहली के हैं इस IPL के अंदर। अगर हम देखें, कोहली 37 छक्के लगा चुके हैं, निकोलस पोरान 36 छक्के लगाए, अभिषेक शर्मा 35 लगाए। तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और बड़ा दुनिया का क्रिकेटर के अंदर जो एक कमी पाई जाती है, क्या वो पूरी कर लेंगे? इस पर भी हम बात करेंगे। खैर, बहुत सारी चीज़ें जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट से वाबस्ता रहे और कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स प्रोड्यूस किए। आज शाहिद खान आफरीदी हैदराबाद में मौजूद थे। हमारे दोस्त सैयद फराज अकबर शाह ने बताया कि वो हैदराबाद में एकेडमी कायम कर रहे हैं। तो वेल डन लाला, इन जगहों पे एकेडमी ज़रूर कायम होनी चाहिए, लेकिन लाला को प्रोड्यूस करने में भी इनका बड़ा रोल था। अब यूनुस खान को प्रोड्यूस करने में भी इनका बहुत बड़ा रोल था। इन्होंने अपनी कोल्ड्स की टीम में शामिल किया था। अनवारुल हक भाई हमारे साथ शो कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच अनवर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ये भी टॉप क्लास इन्होंने क्रिकेट खेली, इनकी विकेट्स बताती है, इनकी परफॉर्मेंस बताती है। आज भी जो है वो वेटरन्स क्रिकेट पाबंदी के साथ खेल रहे हैं। हमारे क्रिकेट एनालिस्ट जो नॉक कर रहे थे एक वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे, पाकिस्तान ए को रिप्रेजेंट किया, आतिफ मकबूल, थैंक यू वेरी मच आतिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे शो की जान द 1 2 3 फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, दोस्तों के दोस्त, खिलाड़ियों के खिलाड़ी और टॉप क्लास क्रिकेटर्स के साथ टाइम गुजारने वाले साजिद खान भाई। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर भाई, ये विराट कोहली की अगर मैं बात करता हूँ, आज जरा थोड़ा कोहली से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो वाकई जब खेल रहे होते हैं तो खेल देखने का मजा आ रहा होता है। जैसे हमें बाबर आजम का अपना खेल देखने का मजा आ रहा होता है, एक स्टाइल, एक एग्रेशन, एक अंदाज। लेकिन कोहली का तो एग्रेशन अंदाज मेरे ख्याल बाबर से भी यहाँ पर है। अगर आप परफॉर्मेंस वाइज भी देखें तो बड़े मैचों में कोहली की परफॉर्मेंस हमेशा होती है, लेकिन इतना बड़ा प्लेयर आज तक अपने मुल्क की IPL नहीं जीता। सर, कितने एडिशन हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, देखें, बात है कि कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट एवर प्रोड्यूस इन इंडिया इन माय ओपिनियन इन ऑल फॉर्मेट्स। देखें ना, हमारे जो पहले जो सुपरस्टार इंडिया के थे वो टेस्ट लेवल पर और वनडे लेवल पर थे। T20 उस जमाने में नहीं हुआ करती थी। सुनील गावस्कर के वक्त में या कपिल देव के वक्त में, विश्वनाथ के वक्त में, या अभी आपने सुनील गावस्कर का नाम लिया। सुनील गावस्कर की और कोहली की कंट्रोवर्सी बहुत चल रही है, आपकी भी नजर से गुजरी होगी। दोनों एक दूसरे को नोक झोंक थोड़ी सी चल रही है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं अगर ये भी कह दिया गावस्कर ने कि आपको तो कोहली ने जो है ना, वो इसमें कोई शुबा नहीं है ना, विराट कोहली को बुरा मानना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा क्या कितनी क्रिकेट खेली है। अब मेरे ख्याल सुनील गावस्कर के बारे में ये बात कहना, सुनील गावस्कर अपने दौर के लेजेंड तो थे। देखिए, बात है कि उनसे बड़ा क्रिकेटर तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया क्रिकेट में उससे अच्छा ओपनिंग बैट्समैन मैंने नहीं देखा उस एरा के अंदर। अच्छा? जब हेलमेट नहीं, मैं कहता हूँ मेरे अपनी लाइफ में इज माई आइडियल प्लेयर और वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग बैट्समैन इन माई क्रिकेट बुक। अच्छा, अब ये बात अलग है कि कोई किसी बात पे, हालांकि वो विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हैं। अब ये बात कुछ ऐसी हो गई है कि कुछ कंट्रोवर्सी हो गई है किस बात से, क्योंकि विराट कोहली के नाम जो भी रिकॉर्ड्स आप देख रहे हैं वो माशाल्लाह से जिस तेजी से, और अभी आप ये देखें किस एज में है और वो रिटायरिंग एज के करीब हैं, मगर आप उनका एंथुसियाज्म देखें जब वो सिंगल, डबल और 2 को कन्वर्ट करते हैं 3 में, फील्डिंग में देखें। मैं कहता हूँ वो जो उनका जुबिलेशन या कोई एनर्जी, इधर अपील हो रही होती है, इधर वो मिड विकेट से पिच पे खड़े हुए होते हैं। आप उनकी आप जरा देखें तो सही, क्या आप ऐसा लगा रहे हैं कि वसीम अकरम ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि उस शख्स ने पता नहीं 6 साल 8 साल तक चावल की शक्ल नहीं देखी थी। सर, मीठा नहीं खाया? मीठा नहीं खाया, वो कभी जिंदगी में उसने जंक फूड नहीं खाया। तो आप देख तो लें उसका रिजल्ट, आप ये देख लें कि उसने दुनिया के तमाम रिकॉर्ड बराबर कर दिए हैं और अभी भी आप देखें कि IPL का वो टॉप स्कोरर है। और जहां तक आपने देखा छक्कों की बात, चौके की बात, उसके रिफ्लेक्सेस इतने फास्ट हैं,
इतने माशाल्लाह से फास्ट हैं। नहीं, लेकिन कि अभी भी ये- उसके ये- यंगस्टर्स मैच नहीं कर पाते। ये कमी कितनी बड़ी होगी कि अब तक आईपीएल नहीं जीते? नहीं, वो एक अपनी जगह देखें, एक इंडिविजुअल से आईपीएल आप जीत नहीं सकते हैं, उसकी अपनी परफॉर्मेंस तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये होता है कॉम्बिनेशन, जेल होती है सर, टीम। कल जो वो रोया है ना कोहली, नहीं, आपकी अब बात ये मैच जीतने के बाद एक जिंदगी में महसूस हो रहा था कि कितनी बड़ी कमी अपनी जिंदगी के अंदर कोहली महसूस कर रही है। ऐसा वो मैच जब जीते, क्योंकि एक वक्त ऐसा आया कि धोनी और जडेजा ने मैच बिल्कुल चेंज कर दिया था और मैच वो तकरीबन जीतने की पोजीशन पे आ गए, वहां से धोनी आउट हुए। हो सकता है वो नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये ख्वाब इनका हो सकता है कि ये पूरा हो जाए। क्योंकि जब कोई टीम बहुत नीचे से आती है तो देखिए, ये मैंने कहा सर ना कि पहले 7 मैच हार गए ये। मेरा भी ख्याल है, मेरी भी अपनी जाती राय और मेरी गट्स फीलिंग है, हो सकता है कि ये वाली अचीवमेंट भी इंशाल्लाह ताला ये कर लेंगे और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि नसीम, वहाँ की जो पिचेस का मेयार है ना, वो T20 क्रिकेट को सूट करता है। देखिए, लोग देखने आते हैं चौके छक्के, और जब इस तरह की पिचेस होती है ना, देखिए ना, पहले के सेट में 160-70 रन बड़े मायने रखते थे, अब 260 प्लस रन जो है T20 में चेज हो रहे हैं, तो इट्स मीन ये क्रेडिट गोस टू दी क्यूरेटर्स और पिच मेकर्स जो भी हैं, वो उन्होंने पिच का बिहेवियर इस तरह रखा है कि रन्स पे रन्स। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, मैं वापस आता हूं। एक छोटा सा ब्रेक लें जी, वापस आते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आतिफ, यही सवाल आपसे भी है कि कितना इम्पोर्टेंट होगा विराट कोहली के लिए टाइटल जीतना, क्योंकि अब तो अपने, जैसे अनवर भाई ने भी कहा कि आहिस्ता आहिस्ता कैरियर के एंड पे जा रहे हैं। जितनी परफॉर्म वो कर सकते थे वो कर चुके, बैटिंग में उनके रन, छक्के उनके ज़्यादा, लेकिन जीत नहीं पाते। हर एक दफ़ा तो उन्होंने 900 रन बना दिए थे, लेकिन वो सीज़न में जीते नहीं थे। देखें, जिस तरह से अभी बॉस ने कहा कि एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस से आईपीएल नहीं जीत सकते आप, लेकिन जिस तरह उसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रह रही है, तभी वो टीम में भी आपके सामने परफॉर्म कर रहा है इंडिया की, और थ्रू आउट अभी तक वो खेल ही रहा है। तो जिस तरह का वो प्लेयर है, अभी रिसेंटली उसका एक इंटरव्यू हो रहा था, उसमें उससे बात की गई कि यार आपको कौन कोचिंग ये करता है, कौन आपका माइंड सेट करता है। उसने कहा मुझे ज़रूरत नहीं किसी की, मैं ग्राउंड के अंदर इतनी क्रिकेट खेल चुका हूँ और इतना मैंने अपने आप को यानी कि वो कर लिया है कि मैं प्रिपेयर हो चुका हूँ कि मुझे पता है कि मैंने क्या सिचुएशन को हैंडल करना मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने इतनी क्रिकेट खेल ली है और मैंने बहुत कुछ अपना यानी कि कुछ समझ ले कि वो बनाया है, जो अपना नाम वो इस वजह से बनाया है कि मैंने बहुत सारी परफॉर्मेंसेस को हैंडल किया है। मैं बहुत सारे प्लेयरों के साथ खेला हूँ, खासतौर पर धोनी का खासतौर पर उसने नाम लिया कि धोनी ने मुझे बहुत माइंड सेट किया है मेरा, क्योंकि उसने बहुत सपोर्ट किया पूरी टीम को जो उस टाइम के यंगस्टर्स थे। तो ये एक देखें, किसी भी सीनियर को किसी जूनियर को प्रमोट करने के लिए उसको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये इस वजह से उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नज़र आती है आपके सामने। अभी भी आईपीएल में वो टॉप लीडर क्यों है? क्योंकि वो उसका फोकस कुछ और है। उसका फोकस है कि यार मैं अलग ही नज़र आऊँ, तो वो थ्रू आउट अभी तक आज तक नज़र आ ही रहा है कि कोहली वो किंग कोहली क्यों बना हुआ है कि उसकी परफॉर्मेंसेज इतनी है। उसका ग्राउंड में एटीट्यूड अलग है, उसका फील्डिंग में एटीट्यूड अलग है, उसका हर चीज ही अलग है, वो वन ऑफ द बेस्ट है, इसीलिए वो उसको किंग कोहली का नाम दिया जाता है। पाकिस्तान में इतना बड़ा फैन क्लब है कोहली का कि आप हैरान रह जाएं सर। जी, दुनिया में पाकिस्तानी बच्चे कोहली के लिए लड़ने को तैयार है आप। अच्छा, और जो कोहली को पसंद करते हैं पाकिस्तान में वो बाबर को पसंद नहीं करते सर। बिल्कुल देखिए, वो सर मकसद है कि कोहली ने अपनी सलाहियतों से ये जगह बनाई है। कोहली का नाम बहुत है, कोहली के अंडर मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बाबर के चाहने वाले तो इंडिया में भी बहुत है, पाकिस्तान में भी बहुत है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान में जो लोग कोहली को पसंद करते हैं वो फिर ज्यादा पसंद। साजिद भाई, कोहली जीत रहे हैं इस बार आईपीएल, क्या लग रहा है आपको? आपका दोस्त मुझे लग रहा है इस बार जीत रहा है। नसीम भाई, आला देखने वालों को, सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, ग्रेट अनवार भाई को, आतिफ को और आपको अस्सलाम वालेकुम। और बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद है जिस तरह आपने इंट्रो में अनवार भाई ने और आतिफ ने कवर किया, मगर ये पाकिस्तान में आपने बात की यकीनी तौर पर यूसुफ मेरा शागिर्द की है ये अकेडमी में, उससे बड़ा फैन कोई नहीं विराट कोहली का। वो बच्चा रोता है जब विराट कोहली आउट हो जाता है। भैया आपने बड़ी प्यारी बात की, जब पाकिस्तान में बच्चे मौजूद है, टैलेंटेड लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, और इससे कितने बहुत से लड़के मौजूद है, मगर चीकू यकीनी तौर पर इस नौजवान नस्ल का रोल मॉडल है। इस 21वीं सदी में उस जैसा तीनों फॉर्मेट में खेलने वाला प्लेयर, ग्राउंड में रेडी और ग्राउंड में कहते ना सफीर कहना चाहिए इंडिया का दुनिया क्रिकेट में। उसको देखने के बाद दिल चाहता है उसको देखते रहो। बॉल और बैट के दरमियान शॉट सिलेक्शन, फुटवर्क और जिस तरह फ्लो करते हैं, मैं कहता हूं मेरे पास बयान नहीं है, अल्फाज नहीं है, पाकिस्तान में नहीं
दुनिया क्रिकेट में उसको बहुत लाइक किया जाता है, ऐसे क्रिकेटर बहुत मकबूल है, ऐसे इंसान बहुत मकबूल है। और यकीनी तौर पर इस साल विराट कोहली की टीम जीतेगी, यकीनी तौर पर बारिश यकीनी तौर पर आड़े ना हाथ आए। और आईपीएल यकीनी तौर पर 2.5 महीने से ज्यादा शुरू हो गया है, मगर कुछ लोग सिर्फ विराट कोहली को देखना चाहते हैं, उसकी बैटिंग को देखना चाहते हैं, उसकी क्रिकेट को देखना चाहते हैं, क्रिकेट को। साजिद भाई, जो अभी आपने बात कही कि 2.5 साल हो गए, 2.5 महीने हो गए आईपीएल को शुरू हुए हुए, आपको याद होगा 2021 का वर्ल्ड T20 हुआ था, इंडियन टीम पाकिस्तान से 10 विकेटों से मैच हारी थी। और जब इंडियन टीम खेलने के लिए पहुंची थी, उससे 4 दिन पहले इंडियन प्रीमियर आईपीएल खत्म हुई थी, जब वो वर्ल्ड T20 खेलने के लिए इमारात में आए थे। और उसके बाद हमने देखा था कि एक थकन इंडियन प्लेयर्स पे जरूर दिखाई दी थी। तो उन तमाम चीजों से हटके इस बार भी जैसे ही आईपीएल खत्म होगा और वर्ल्ड T20 शुरू हो जाएगा, तो क्या आप समझते हैं कि जो 2.5-3 महीने क्रिकेट खेलना, 14-14 मैच, 16-16 मैच खेलना की प्लेयर्स का, 17 मैच खेलना, क्या कुछ इफेक्ट डालेगा वर्ल्ड T20 पे? वहां हमने देखा था कि दुबई में ऐसा हुआ था, इंडियन टीम की परफॉर्मेंस नीचे आई थी। देखिए नसीब भाई, 100% फर्क डालेगा। आईपीएल 2.5 महीने से खेलने लड़के पैनिक हो गए हैं, बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल के है कि उनको बहुत ज्यादा वो हो गए, थकन हो गई है। और जहां 9 तारीख का मैच कर रहे हैं, उसकी तो क्वालिटी। और मेरी शोएब मलिक से बात हुई, मेरे शागिर्द जो पाकिस्तान 2007 में 2020 के पाकिस्तान के कप्तान थे, अभी पिछले दिनों ग्राउंड की ओपनिंग हुई, उन्होंने मीडिया से बात की। जिस तरह शोएब मलिक से बात हुई, शोएब मलिक ने बताया इस 3 महीने में जिस तरह ग्राउंड को तैयार किया, जिस 3 महीने में ड्रॉपिंग पिच के हवाले से उन्होंने बताई, आउटफील्ड यकीनी तौर पर थोड़ी तेज है। जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था, आउटफील्ड स्लो है, मगर अब मेरी जो शोएब से बात हुई तो आउटफील्ड थोड़ी तेज है। लग्जरी ग्राउंड में आउटस्टैंडिंग, मगर इंडिया को एज नहीं है, एज पाकिस्तान को है यकीनी तौर पर। आप तो पहले ही कह चुके हैं शादिद भाई, एज वाली बात नहीं करें। आप तो कह चुके हैं पाकिस्तान जीतेगा। अब आप एज वाली बात क्या कर रहे हैं? आपने डंके की चोट पे बोला है कि पाकिस्तान जीतेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलों से जाएगा, डंके की चोट पे जीतेगा। लेकिन जीतना चाहिए, बाकी सारे लोग फिर यहाँ बैठे हुए होते हैं। पाकिस्तान यकीनी तौर पर आउटस्टैंडिंग। देखिए आज मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के कप्तान जो है ना, मेंटली और फिजिकल। शाहिद भाई, मैं पाकिस्तान टीम पे आता हूं। पहले मुझे आप जो हम थोड़ा सा अपने टॉपिक से, जरा मैं इंडिया पे करूंगा, ब्रेक के बाद फिर आते हैं तो पाकिस्तान पे ही बात करेंगे। लेकिन आप मानते हैं कि थकन होगी, जो साजिद भाई ने भी बात की, अनवर भाई, 200% कि ये जो थकन काफी हो सकती है, और ये माजी के अंदर हमने देखा कि हुई है। देखिए बात है कि दे आर प्रोफेशनल्स। देखिए एक चीज़ को तो आपको जहन में रखना चाहिए कि वो लोग प्रोफेशनल्स हैं और वो मेंटली एंड फिजिकली दे आर वेरी टफ गाइज। और फिर एकदम आप ये है कि 1-2 दिन के गैप से एकदम वर्ल्ड कप नहीं स्टार्ट हो रहा। कुछ लड़के प्लेयर्स तो ऑलरेडी उनके जो सर 27 को जाके उनकी लीग खत्म हो रही है, वो ट्रैवल करेंगे। पहली को उनका मैच रखा है। अब आप सोचें, उनका वार्म अप मैच पहली तारीख को रखा है। वार्म अप मैच है, वार्म अप मैच की हैसियत ऐसी होती है ना कि इस तरह से अपने सर वार्म अप मैच नहीं भी, मैं एक बात कह रहा हूं कि जब आप हैक्टिक क्रिकेट खेल के आ रहे हैं 2.5-3 महीने, आप किस फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं? एक चीज का फर्क पड़ेगा, एक चीज का फर्क पड़ता है डेफिनेटली ये 2.5 महीने का जो इनके जो मैचेस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा टफ मैचेस होते हैं। क्योंकि इंडियन प्लेयर्स ने बहुत, जब पाकिस्तान से ये 10 विकेटों से हारे थे, उन्होंने वो कहते हैं ना, वो आसमान सर पे उठा लिया था। बिल्कुल कि भाई आईपीएल की वजह से हुआ है, ये थक गए यहाँ पे। देखिए वो सारे दुनिया के जो जितने पंडित ऑफ क्रिकेट थे, उन्होंने सब ये ब्लेम दिया था, नो डाउट। अभी जैसे हम अभी इंग्लैंड के खिलाफ जो ये मैच खेल रहे हैं, जाना है, क्या ये जरूरी था कि हम इंग्लैंड की सरजमीन पर जाके हम ये इस वर्ल्ड कप, जहाँ पे बिल्कुल पहली दफा जिंदगी में पाकिस्तान का मैच हो रहा है, अब वो वहाँ की पिचेस का मेयार और एक ड्रॉप इन पिच जो पहली दफा कंडक्ट कर रहे हैं वर्ल्ड कप, और उसका न्यूयॉर्क में मैच होना है। देखें बात है कि नसीम, देखें प्लानिंग एक इस तरह होती है। आपको याद होगा एक वो वर्ल्ड कप जब आयरलैंड ने पाकिस्तान को हराया था और बांग्लादेश ने इंडिया को हराया था। मैं आपकी बात जरा लंबी करनी पड़ेगी, हो सकता है आपको। देखें उन्होंने इतनी प्लानिंग से काम किया था कि उनको पता था कि पाकिस्तानी बॉलर स्विंग पे हल्के हैं, तो अगर आपके पास वो अगर आपके रील हो, आप देखिएगा कि उन्होंने गुड लेंथ के ऊपर, ग्रासी पैच था, गुड लेंथ के ऊपर उन्होंने कितना होमवर्क किया था। उन्होंने अपने आदमियों को पहले से पहले भेजा होगा। लोग करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में भी लोग करते थे, उनके बहुत से लोग ऐसे होते थे पहले जाके पिचों को अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से बनाया कर। बांग्लादेश ने जब 3 स्पिनर्स खिलाए थे इंडिया के खिलाफ, तो आई शॉक्ड,
मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा खेलते हैं, ये क्या माजरा हो गया, इन्होंने 3 स्पिनर का। मगर हुआ ये कि उनके पास एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन शाहरुख गंगोली था और बाकी उनके पास सारे राइट हैंडेड बैट्समैन थे, और उसने वो ट्रैक स्पिनर्स के लिए बनाया और वहाँ पे उन्होंने इंडिया को मैच हरा दिया। और पाकिस्तान को उन्होंने मैच हराया स्विंग के ऊपर, वो पाकिस्तान आयरलैंड से हार गया। उसको कहते हैं प्लानिंग और पीछे से सारा वर्कआउट करना। जैसे मैं एक माजरत के साथ मैं नाम भी ले सकता हूँ कि पाकिस्तान के हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में भी जब हमारे फिक्सर्स आते थे, कुछ होते थे, उससे पहले फिक्सर से क्या मुराद है? फिक्सर से मुराद है कि हमारा जहाँ पे मैच पड़ना है। अच्छा, मैंने कहा हमारे तो आपके दौर में भी फिक्सर्स आते थे। नहीं, फिक्सर और फिक्सचर। अच्छा, फिक्सचर, ओके। हमारे जो आता था तो हमारे कुछ लोग डिपार्टमेंट, स्पेशली मैं एक लड़के का नाम लेना चाहूंगा, इसाक पटेल को मैं क्रेडिट देता हूँ कि यूबीएल जितने भी मैचेस जीता या ट्रॉफियां जीता है, उसमें इसाक पटेल का बहुत बड़ा हाथ होता था। वो शख्स इतना लॉयल था और इतना मेहनती था। कुछ आर्टिफिशियल और कुछ उन्होंने अनफेयर मीन्स भी किए हैं। पिच अपने हिसाब से बनवाना कि स्ट्रेंथ क्या है उनकी, तेज बॉलर उनकी है, ये तो आप सब लोग ही किया करते सब करते थे ना। तो ये उन्होंने वहां काम किया था। उस वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा कि आयरलैंड ने पाकिस्तान को हराया था, किस तरह से हराया था ये आतिफ को पता है कि वो सामने से उन्होंने सबको आउट कर दिया, वो ग्रासी पेच, और उसी के अगेंस्ट इंडिया को उन्होंने हराया स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर। तो इसको कहते हैं प्लानिंग। हमारे भी आदमी प्लानिंग। यार मेरा सवाल वो था जो मेन, अभी मैं आता हूँ कि क्या इंडियन प्लेयर्स थक जाएंगे, आपको लगता है? देखें बहुत अभी उनका जो शेड्यूल, जिस तरह पूरा 2.5 महीने से उनकी आईपीएल चल रही है, उनके शेड्यूल मैंने देखा, उनके शेड्यूल में 5-5 दिन का गैप है। यानी कि जिस तरह एक पाकिस्तान की 5 टीमें 6 टीमें पीएसएल की, तो आपको पता है आफ्टर 3 डेज जो है मैच आ जाता है, और ट्रैवलिंग भी है, तो इस वजह से उनका 5 से 6 दिन का गैप होता है हर मैच के बाद। तो 6 दिन के गैप से आई थिंक कुछ फर्क पड़ेगा। कुछ मेंटली भी फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर लेते हैं इतनी हेक्टिक क्रिकेट जी जी बिल्कुल। जिस तरह से भी बॉस ने कहा कि वो इतना मेंटली स्ट्रांग है और इस चीज को वो रियलाइज कर चुके हैं कि यार ये कोई नई आईपीएल ये फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम नहीं हो रही उनके, वो इनका 15वां एडिशन है ये। तो इस हिसाब से वो कंटिन्यू रेगुलर खेल रहे हैं। हाँ। और जितनी वो क्रिकेट इंडिया में रहकर खेलते हैं, इंडिया से तो बाहर जाते ही नहीं है, बाहर जाकर घर के शेर हैं आप ये कह रहे हो? नहीं, आई मीन के घर के अंदर खेल रहे हैं क्रिकेट। वैसे टैग तो एक इंडियन टीम पे लगा है ना, घर का शेर। जी जी कह सकते हैं आप, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अब बहुत स्ट्रांग हो गई है उनकी इंडिया की टीम, कोई शुबा नहीं है। जो बात है सर, उनका बैकअप बहुत स्ट्रांग है। बात है कि ये फॉर्मेट T20 है। देखिए टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट है, ये जो ना ये एक शॉर्ट फॉर्मेट है। इसमें कोई छोटी टीम भी बड़ा काम कर सकती है। कोई 2 ओवर अच्छे और 2 खराब ओवर वो मैच का पांसा बिल्कुल पलट देते। बिल्कुल ठीक है। प्लानिंग पे भी बात करेंगे। पाकिस्तान टीम किन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होनी चाहिए? अब हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो ब्रेक के बाद यही होगा कि पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम किन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगी। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक शामिल करें और ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर। अब क्योंकि पहुंच गए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच, थोड़ी देर के बाद टीम को ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद ये 2-3 दिन में मुशावरत करेंगे। फिर एक मैच जो 22 तारीख को लीड्स के मकाम पर पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें खेलेंगी, उसके बाद पाकिस्तान की टीम का अनाउंसमेंट होना है। 15 कौन से होंगे? 18 में से 3 कम होते हैं या कोई बाहर से भी लिया जा सकता है? हमारे पास ऐसा पोटेंशियल कुछ मौजूद है। अब अभी इस साजिद भाई से कल बड़ी डिटेल में बात हुई थी। आतिफ, अगर मैं इसको देखता हूँ, 18 रुकनी टीम जो टूर पे गई हुई है उसमें आगा सलमान को अब तक खेलने का मौका नहीं मिला। हसन अली मेरे ख्याल है शायद वो जगह नहीं बना पाएंगे। इरफान नियाजी जो बैटिंग पीएसएल से गए थे शायद वो भी टीम में नहीं होंगे। 3 ये कम होते हैं तो 15 रह जाते हैं। हारिस रऊफ इस टीम में इन हो रहे हैं, इसका मकसद है वो फिट हुए हैं तो फिर इन हो रहे हैं। 4 फास्ट बॉलर पाकिस्तान के हो गए, 3 स्पिनर्स पाकिस्तान के पास हो गए, अबरार भी आपके पास मौजूद होंगे, और आपके बैटर्स में उस्मान की सूरत में एक बैटर आपके पास बाहर बैठा होगा। तो ये चेंजेस कैसी देख रहे हैं आप? देखें बहुत ऐसा है कि अभी जैसे आयरलैंड का टूर था, इंग्लैंड का टूर था, तो आपके पास काफ़ी लड़के ऐसे हैं जो बिल्कुल खेलना है, जिन्होंने कंफर्म है कि यार ये लड़के तो वर्ल्ड कप में आएंगे ही आएंगे। जो आप नया टैलेंट लेके गए हैं, साथ में इरफान नियाजी हो गया, इमरान नियाजी हो गया, और उसके बाद अबरार को आपको खिलाना चाहिए था, हसन को आप ले गए टीम के साथ, तो आप उसको खिलाएं। ज़रूरी है कि जो लड़के गए हैं वो लाजमी वो रुजवान बाबर वगैरह ये सब खेलेंगे। अगर आप आयरलैंड के टूर पर इस 3 मैचों में आप
कोई नई पहला टीम- हार गए थे आप, फिर यहाँ से वजीर दाखिला को जाना पड़ा था सर, भाई। हारे तो वो मिस्टेक्स, जब कोई टीम हारती है तो उसकी गलती होती है। गलतियां क्या है कि आप बैट जो है आपने सिलेक्शन की टीम गलत खिलाई आपने, ठीक है। आप उसी फॉर्मेट पे खेलना चाह रहे हैं, आप पिछले 2 साल से जो टीम चलती चली आ रही है वही फॉर्मेट खेल रही है। जो लड़का आप लेके गए वो तो खेल ही नहीं रहा बेचारा, वो जब खेलेगा नहीं तो परफॉर्म कैसे करेगा। अगर आप उसको मौका देंगे, मौका देने के बाद अगर वो परफॉर्म नहीं करा तो उसको भी समझ में आता है यार मुझे सीरीज मिली थी 3 मैच, मैंने 3 मैचों में कुछ नहीं किया, तो मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है मैं वर्ल्ड कप में जाऊं, तो वो पूरी दुनिया को नजर आएगी। देखिए अब आप अगर 3 मैचों की बात कर रहे हैं तो 20 मैच तो साइम अय्यूब को मिल गए, ऑब्वियसली होनी चाहिए। आजम खान को काफी मैचेस मिल गए, लेकिन हम क्या इन दोनों के बगैर खेल सकते हैं? मैं नहीं समझता कि अभी फिलहाल आपके पास कोई दूसरा इनकी जगह तैयार है। जी बिल्कुल। अगर या तो बैकअप में बैठा हो, अगर मैं बात करता हूं अभिषेक शर्मा जिसने 35 छक्के लगाए, जिसने 225 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, वो इंडियन टीम में जगह नहीं बना सके। बिल्कुल। एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है कि जो 200 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की, वो यंग प्लेयर कह रहे हैं कि बहुत ही खतरनाक होंगे, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं बना सके। उनके पास बैकअप मौजूद है जो नहीं आ रहा। हमारे पास बैकअप क्या है? मैं अगर साइम अय्यूब को हटाता हूं, मैं साइम अय्यूब की जगह लाऊंगा कैसे? मैं आजम को मिडिल से हटाता हूं तो उसकी जगह लाऊंगा कैसे? मसला ये है, अगर यही तो सबसे बड़ा साइम मसला को है। आप हटाते हैं तो फिर वो आपका ऑलरेडी रिजवान तो तैयार है ओपनर के लिए। अगर आप तो रिजवान और साइम ही ओपनर होने चाहिए मेरे ख्याल है। नहीं बॉस, देखें फिर आप वो रिजवान ओपनर क्यों होना चाहिए? क्या मैंने एक आज मैं ऑन एयर देखिए जो लास्ट 2 इनिंग रिजवान ने खेली है, वो लास्ट इनिंग जो खेल गया वो आयरलैंड के खिलाफ खेला, जिस तरह की वो देख inning लेते हैं खेली। अभी इंग्लैंड के खिलाफ। मैंने ये बात जरूर कही है कि इंग्लैंड के खिलाफ भी वैसे ही परफॉर्म करो। जी बिल्कुल, ओपन उसको कराएं तो वो करेगा ना परफॉर्म। आई मीन बात सारी ये है कि अगर आप जैसे ओपनर लेके गए, उस्मान खान को ओपनर खिला रहे हैं आप। आपने आयरलैंड के अंदर जो है वो ओपनर रिजवान को खिला दिया, और इंग्लैंड के खिलाफ जहां बॉल ज्यादा हिलेगा वहां पर आप उस्मान को खिला दें, तो ये कौन सा इंसाफ होगा? तो यही चीज तो मैं आपसे कह रहा हूं सर कि देखें, अगर आप रिजवान को बिठा कर, आपके पास 3 कीपर हैं, 3 कीपर में रिजवान ने तो वर्ल्ड कप खेलना ही खेलना है, वो तो नो डाउट है, इसमें तो उसने खेलना है। आप उस्मान को ट्राई कर लेते, आप आजम को पूरा मौका देते, इन दोनों को देखते एबिलिटी उनमें कितनी है। क्या अगर हम खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई हमारा प्लेयर अनफिट हो जाए, रिजवान अनफिट हो जाए, कोई इशू हो जाए, तो फिर आपके पास रिप्लेसमेंट में आप वैसे ही ओपनर को नंबर 4 पे खिला रहे हैं। फखर जमान सारी दुनिया में ओपनर खेला है ऐसा, अब उसको आप नंबर 4 पे खिला रहे हैं। तो आप कह भी चुके हैं, पहले नहीं देखिए, कहते थे, बात लेकिन है, इस बार गलती जी। सबसे बड़ी है कि आप 15 रुकनी टीम अनाउंस कर देते ना वर्ल्ड कप की, आपने आयरलैंड के मौके पे करते थे। बिल्कुल कर देते हैं। लेकिन आपने प्लेयरों के ऊपर तलवार लटकाई हुई है, अब उससे कॉन्फिडेंस प्लेयरों के बजाय डेवलप होने के शटर हो रहा है। तो उन्हें एक अपनी- मैच तक ही है सर ये सर, तलवार, 22 को खत्म हो जाएगी 22 को तलवार ये खत्म वाली। तो हो जाएगी। मकसद ये था कि अगर आप ये करते तो उनको आप कंसिस्टेंटली आप उनको मैचेस खिलाते। मुझे तो लग रहा है तलवार सर पे लटक ही दे रहे तो अच्छा परफॉर्म करते हैं। जो वजीर दाखिला गए थे तो नहीं सर, बात है कि अभी आपको कुछ ना कुछ तो करना है, डिसीजन मेकिंग तो करनी है ना। आपने उन 15 ही लड़कों को लेकर कैरी करना है, उन्हीं के ऊपर चलाना है, उन्हीं के साथ खेलना है। अब यहाँ पे 4 ओपनर हैं, 3 विकेट कीपर हैं, 4 तेज बॉलर हैं। बात है कि पहले आप अपनी प्लानिंग और अपने स्ट्रेटेजी देख लें कि हमें किस मतलब कॉम्बिनेशन से जाना है। सिर्फ 15 के अगर कॉम्बिनेशन में आप अगर देखते हैं, देखिए इस कॉम्बिनेशन के अंदर आपको 4 फास्ट बॉलर मिल रहे हैं। वेस्ट इंडीज में मेरा नहीं ख्याल आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में मैं उतरेंगे। भी इसके फेवर में आप हूं। शायद 3 बहुत होंगे आपके पास। 2 फास्ट वो बॉलर होते हैं, एक बताइए, ऑलराउंडर वो होता भी है। 3 फास्ट ऑलराउंडर कोई नहीं है, बॉलिंग ऑलराउंडर कोई नहीं है, सर, फास्ट वो बॉलिंग बड़ा ऑलराउंडर। बड़ा माइनस पॉइंट है, बता दूं आपको। आप 3 जो कह रहे ना, देखें इसमें ऑलराउंडर का होना दैट इज सर आपके पास 2 ऑलराउंडर है ना आपके पास। आप वो अहमद वसीम और शादाब तो खेलेंगे ही, आपको पता है, और उन पिचेस के ऊपर। सर बात ही तो स्पिनर्स की बात कर रहे हैं ना। अगर आपने 3 तेज बॉलर, मिसाल नसीम शाह, एक देखे ना आपकी तो एक 100% चॉइस है कि वो खेलेगा। शाहीन शाह अफरीदी आमिर। 100% खेलेगा। देखो आमिर का यू नेवर नो, अच्छा इज सब्जेक्ट टू मतलब पिचेस कि क्या पिचेस का मतलब कि अगर जो रीडर जो पिच को रीड करना जानते हैं, जिनको जो थिंक टैंक है, जो भी कुछ है, उस हिसाब से। देखिए लेकिन इंडिया वो का जो 4 मैच है ना, स्पेशलिस्ट- माइट बी पॉसिबल कि आप 4 फास्ट बॉलर के साथ खेल सर रहे ये हो। इंडिया का डिपेंड मैच है करता है, इंडिया और डिपेंड करता है कि आपकी सरफेस जो पिच का है ना, वो देखने के वैसे बाद आप बनेगा फैसला तो करेंगे। इंडिया की मर्जी से, सर मैं आईसीसी वो की देखें ना, मर्जी से आपको तो नहीं मैंने बनेगा। खुले अल्फाज में ये बात बयान कर दी है, मगर वो 4 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं, इस बात का जहन में रखिएगा कि इंडियन जो है 4 स्पिनर्स के साथ जा रहा है। तो ये एक होता है उनका एक अपने, इसको कहते हैं प्लानिंग, और एक उसके पीछे वर्कआउट करना। और ये जब तक फैसला इस चीज़ का, जब तक आप ग्राउंड में जब टॉस हो रहा होता है या उससे पहले जब होता है, तो पिच को देखने के बाद ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम 4 बॉलर से जाएंगे, 3 से जाएंगे। देखें सबसे ज़्यादा जो मिसिंग होगी ना, वो ऑलराउंडर्स की हमारे यहाँ मिसिंग आ रही है। देखिए अहमद वसीम है, वो एक जेनमन जिसको आप कहते हैं। शादाब
उसको आप ऑलराउंडर कंसीडर नहीं कर सकते हैं आप माजत के साथ। उसी हमें बॉलिंग में आउट चाहिए, बैटिंग के लिए हमारे बहुत बैट्समैन पड़े हुए हैं। बहुत कितने पड़े हुए हैं हमारे इसके देखे ना आपके पास एक पूरी एक लाइन है, चेन है ना पूरी, जो बैटिंग में कंफर्म बैट्समैन है। नीचे से शादाब को भी ऊपर भेज देते हैं सर, वो तो आपकी बैटिंग का ये हाल है, उसको एक ऑलराउंडर चाह रहे हैं, नहीं करवाना चाह रहे हैं। अब एक किसी तरह टीम के अंदर एक कमी है जो पिछले 1.5 साल से नजर आ रही है, लेकिन उसको कोई पूरा नहीं करना चाह रहा या वो करना नहीं चाहते। आमिर जमाल की सूरत में हो सकती है वो, नहीं मेन स्पिनर आपके पास अबरार है ना टीम में, तो अभी 3 खिला रहे आपने खिलाया नहीं, लेकिन ये वाली वो खिलाएंगे इसलिए नहीं ना, सुने आप खिलाएंगे इसलिए नहीं कि परफॉर्मेंस दे देगा। सर आप 4 परफॉर्मेंस देगा तो शादाब नहीं खेलेगा। आयरलैंड में तो नहीं खिला सकते थे सर। बात आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ तो मौका दिया था, लेकिन आयरलैंड की पिछे पे तो आप 4 फास्ट बॉलर के साथ खेल रहे थे, अम्माद एक स्पिनर खेल रहा था, शादाब को भी आपको बाहर बिठाना पड़ा था। ट्राई एंड टेस्टेड करना है, ये बात नहीं करेंगे आप जब उसको कैरी कर रहे हैं, उसको मिस्ट्री कंडीशन तो देखना। साजिद भाई वैसे ही अमेरिका की कंडीशन, आप वहां बैठे में क्या है, डेलस में पाकिस्तान का पहला मैच है, उसकी पिच के बारे में क्या रिपोर्ट है जो अमेरिका के खिलाफ खेला जाएगा? क्योंकि वहां ड्रॉप इन पिचेस है, आपको ड्रॉप इन पिचेस वेस्ट इंडीज में नहीं मिलेंगी, वहां रेगुलर जैसी पिचेस होती हैं वैसी पिचेस होंगी, लेकिन अमेरिका में ड्रॉप इन पिचेस हैं। इन ड्रॉप इन पिचेस के बारे में राय क्या पाई जा रही है? क्योंकि जो मैच न्यूयॉर्क में खेला जाएगा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसके बारे में जो आईसीसी का एक एलामिया आया था उसमें था कि हल्का सा बाउंसी ट्रैक होगा, जहां फास्ट बॉलर्स के लिए मौके होंगे, बैट्समैन स्ट्रोक प्ले खेल सकते हैं, लेकिन स्पिनर्स के लिए ज्यादा चार्म मौजूद नहीं है। आपकी क्या रिपोर्ट्स हैं? देखिए नसीम भाई, थोड़ा टाइम दीजिए, काफी देर से मैं वेट कर रहा हूँ, यकीनी तौर पर हर चीज कवर हो जाएगी। देखिए जहां तक आपने अमेरिका की बात की, तो अमेरिका में पाकिस्तान के बहुत से खिलाड़ी पहली दफा खेलेंगे। अम्माद वसीम की बात करूं या शादाब की बात करूं, क्या आजम की बात करूं, वे खेल चुके हैं, और बाकी बहुत से खिलाड़ी अमेरिका में क्रिकेट नहीं खेल चुके। और जहां न्यूयॉर्क की बात की, जो पाकिस्तान का दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच खेला जाएगा, उसकी बात की, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, वो तो आपने कह दिया पाकिस्तान जीत जाएगा उस मैच को, तो मैं टेंशन ले नहीं रहा हूं, मैं पिच पूछ रहा हूं। पिच देखिए, पिच डेलस की जहां तक बात की, वह तनवीर भाई यहाँ पर जो अमेरिका में सारी क्रिकेट को देखते हैं, उनसे बेहतर कोई आदमी नहीं है। वो डेलस में जो आईपीएल की तरह एक लीग हुई थी, उनकी टीम वहां खेली थी, बेहतरीन आउटस्टैंडिंग ग्राउंड है और बहुत अच्छी सपोर्टिंग विकेट होगी दोनों टीमों के दरमियान। जो बात की जा रही है आईपीएल के हवाले से, और आईपीएल से निकल के बाद जो वर्ल्ड कप में आएंगे, वो प्राइवेट लीग को इंटरेस्ट लेवल से आप ना मिला है। उसकी क्रिकेट की अगर बात की जाए, 2024 का जो वर्ल्ड कप है ना, ये दुनिया क्रिकेट की चेंज कर देगा क्रिकेट को। और जो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के हवाले से, जो मैंने आपको अभी शुरू में बात बताना चाह रहा था और आप निकल गए थे, देखिए बाबर मेंटली और फिजिकल बहुत अपसेट है। उसकी वजह क्या है? उस्मान खान को बहुत ज्यादा प्रेशर देके टीम में, जिन लोगों ने, अगर चीफ सिलेक्टर की बात करूं, क्या कहना चाहिए इसका जो नाम है अपना वहाब की, और अपना यूसुफ की वजह से टीम में आया है। तो पहले मुझे बताइए, उस्मान खान टीम में जगह नहीं बनती। उस्मान खान को अब ना टीम में 2020 वर्ल्ड टीम में जो रख रहे हैं, वो ज्यादती कर रहे हैं यकीनी तौर पर। बहुत ज्यादा उसको जो आईपीएल पाकिस्तान सुपर लीग से उसको कारकर्दगी दिखा के वर्ल्ड कप में लेके जा रहे थे, ज्यादती होगी। और दूसरा, फक्र से पाकिस्तान की मौजूदा मैनेजमेंट चाह रही है, फक्र से ओपन करा दें रिजवान के साथ। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मेरे अपने जराए बताते हैं, फक्र की जगह अगर आप बाबर और रिजवान को नीचे ले आते हैं, अगर फकर और फाइन से ओपन करा ले, तो आपको 4 फास्ट बॉलर यहाँ भी आपको खिलाने पड़ेंगे और इंग्लैंड में। तो मैं समझता हूं, यहाँ तो लोग बात कर रहे हैं, साजिद भाई बात कर रहे हैं कि बाबर और रिजवान ओपन करें, इतनी मुश्किल से आपने एटलीस्ट वो 1 और 11 बने हुए थे, काफी इस पे डिस्कशन होती रही थी। रिजवान ने अपना स्ट्राइक रेट अगेंस्ट आयरलैंड अच्छा किया, बहुत ही अच्छा साइन है। हम उम्मीद करेंगे वो इसी स्ट्राइक रेट के साथ आगे खेले, ना कि वो कोई बड़ी टीम आए तो वो 125 पे आ जाए। आपने हर टीम के खिलाफ इसी तरह खेलना है। तो ये जो अभी जो कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर जो है वो क्या बनता है? मेरे आगा सलमान की जगह आपको बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, आगा सलमान एक बेहतरीन चॉइस है, रेड बॉल का आउटस्टैंडिंग। तो फिर उस्मान नहीं होते हैं फिर टीम में? उस्मान तो जब तो मैं आपको कह रहा हूँ, बाबर प्रेशर में है, बाबर मेडिकल और फिजिकल अंडर प्रेशर है। जिन लोगों ने उसको सिलेक्ट करा है, मौजूदा सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट किया, बाबर ने थोड़ी सिलेक्ट किया है उस्मान खान को। मैं ये तो आपको बताना चाह रहा हूँ, आगा सलमान बेहतर चॉइस है, बहुत अच्छा ऑलराउंडर क्रिकेटर है, उसको आप मौका दे सकते हैं और इस मैच में उसको खिलाना चाहिए। अगर आप मुझे बता दें, फकर और फाइन साहब ऊपर चले जाते हैं। साजिद भाई, तो आपके 15 मैं समझ गया हूँ, आपके 15 जो है ना, वो मेरी अगर मैं
यानी कि साइम अयूब, रिजवान, आपके बाबर उसमें दिखाई दे रहे हैं, आज़म दिखाई दे रहे हैं, इफ्तिखार दिखाई दे रहे हैं, अम्माद दिखाई दे रहे हैं, शादाब दिखाई दे रहे हैं, शहीनशाह अफरीदी, नसीम शाह, आमिर, हारिस रऊफ, अबरार, ये 14 हो गए। और 15वां उस्मान या सलमान? सलमान। अच्छा, उस्मान या सलमान, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए, उस्मान की वजह से मैंने आपको अंदर की रिपोर्ट बता दी, आपका मेंटली कप्तान अंडर प्रेशर है, उसने सिलेक्ट नहीं किया, सिलेक्शन कमेटी ने उसको पिक किया है। तो मेरा मकसद तो सर, सिलेक्शन कमेटी बहुत पावरफुल है, ये तो आप जानते हैं, ये तो ना कहें आप। अगर सिलेक्शन कमेटी ने पिक किया है तो पावरफुल है, वो ड्रेसिंग रूम में भी बैठे हुए हैं। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, सिलेक्शन कमेटी इतनी पावरफुल है। वसीम जूनियर नहीं आ रहा, इतना वसीम जूनियर अगर आ जाता तो आप देखें, आपका हम नाम नसीम शाह को एडवांटेज मिल जाता। तो नसीम शाह जिस तरह के कैलिबर के बॉलर हैं, तो दोनों टीमों में वादा फर्क होगा और पाकिस्तान का ट्रम्प कार्ड होगा नसीम शाह, जो अभी तक। ठीक है साजिद भाई, आपका पॉइंट आ गया। वैसे ये जो 14 बताएं, आपके ख्याल में 15 बताएं, यही 15 होने चाहिए? देखें, ये तो अब उनकी चॉइस के ऊपर है, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग होनी क्या चाहिए। होनी चाहिए? आप मुझे जल्दी से चेंज बताएं। उस्मान का होना जरूरी है। देखें, उस्मान का होना चाहिए। उस्मान, देखिए अभी तक तो टीम में मैंने तो उस्मान को रखा हुआ है, मेरी टीम में आगा सलमान नहीं है। जो मैं जो मैं सोर्सेज वाली बात तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जितनी खेल की समझ है उस लिहाज से मुझे नहीं लगता कि आगा सलमान होंगे, क्योंकि आप उनको पहले खिला लेते, आपने खिलाया ही नहीं, उन्हें चेक ही नहीं किया। ये कि अगर आप किसी लड़के को मौका देंगे तो उसकी कैपेबिलिटी। चलिए, उस्मान आ गए इस टीम के अंदर। जो 15 बताइए, यही टीम होनी चाहिए जो मैंने अभी आपको 15 बताई। यही लड़के होंगे, क्योंकि शायद वही आप वाली बात सही कि आगा सलमान का नाम नहीं होगा, इमरान न्याजी का नाम नहीं होगा, और इरफान न्याजी नहीं होंगे, और हसन अली नहीं होंगे। जनाब देखिए, बात आप वसीम जूनियर वाली पॉइंट साजिद भाई ने बोला। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जल्दी से आप कह दें। जमान खान का इतना नाम लिया जा रहा था कि डेप्थ, लेकिन जमान खान जिस तरीके से पिटे ना अभी पिछले मैचेस के अंदर, सर वो जगह पे गेंद ही नहीं कर रहे थे। सर पिछले 2 साल से हमारे फास्ट बॉलरों की परफॉर्मेंस आप बताते हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंसेज है, कौन सी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंसेज है जिसकी वजह से हारिस रऊफ आ गया, जिसकी वजह से हसन अली वापस टीम में आया, क्या परफॉर्मेंस है? ये आतिफ की बात बड़ी वैलिड है, लॉजिकल है। और एक जो बात आप मुझे खत्म करना है, आप ये बताइएगा मुझे कि आप इस टीम से मुत्तफिक? मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, हो सकता है सुनने वालों को ये शब्द नागवार गुजरेगी, लेकिन उस्मान की सिलेक्शन नहीं, माजरत के साथ उस्मान की सिलेक्शन मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता हूँ, इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला है। आपने किस बेस के ऊपर उस लड़के को पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट कर लिया, उसका कैरियर जो भी कुछ है, मैं ये समझता हूँ कि दैट इज रॉन्ग डिसीजन। ठीक है, वो प्लेयर है, जो भी कुछ है, बात ये जो लड़का यहाँ पे क्रिकेट खेल रहा है पाकिस्तान के, यार वो किस लिए, उनका क्या जवाब है, वो कहाँ जाएंगे? खेलकर तो गया है वो। नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट सर, वो क्लब क्रिकेट खेल के गया होगा ना, कभी फर्स्ट क्लास भी खेल के नहीं, फर्स्ट क्लास नहीं खेली, लेकिन वो ग्रेड 2 खेली थी। ग्रेड 2 क्रिकेट तो स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं है, मगर कितनी खेली है उसने? 3 या 4 मैच खेले नहीं था, वो यहाँ से वहाँ चला गया था दुबई। टेक्निकली दैट इज रॉन्ग डिसीजन, मैं ये समझता हूँ। आपके ख्याल में फिर उस्मान की जगह आगा सलमान इज द बेस्ट चॉइस इन माय ओपिनियन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अनवर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आतिफ मकबूल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू वेरी मच साजिद खान भाई। एंड पूरी कौम तैयार हो जाए, हमारी टीम अनाउंस होने वाली है अगले 2 दिन में। हमारी टीम क्या होगी, हमारी तो दिल धड़क रहा होता है अपनी टीम के साथ, और ख़ास तौर पे जब वो वर्ल्ड T20 में जाके परफॉर्म करती है। एट द सेम टाइम पाकिस्तान की इंग्लैंड की सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें वार्म अप मैच नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो 4 मैच हम खेलेंगे, ये 4 मैच हम डिफेंडिंग चैंपियन के खिलाफ उसकी अपनी कंडीशन में खेलेंगे। एक तगड़ी क्रिकेट हमें खेलनी पड़ेगी, जान लगा के खेलनी पड़ेगी। पाकिस्तान टीम अगर ये सीरीज़ बराबर भी करने में कामयाब हो गया अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंग्लैंड, पाकिस्तान एक अच्छे मोराल के साथ वर्ल्ड T20 खेलने जाएगा, आप इसमें कोई शुबा नहीं। और पाकिस्तान अगर 3-1 जीत गया ये सीरीज़, तो पाकिस्तान का मोराल यहाँ अप होगा। अगर पाकिस्तान ये सीरीज़ 3-1 हार गया तो भी पाकिस्तान का मोराल बराबर ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान टीम एक मुश्किल कंडीशन में मुश्किल टीम से खेल रही है। एंड गुड लक पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अनाउंसमेंट तो हो जाएगा और वर्ल्ड T20 भी अब तकरीबन सर पे आने वाला है, आपके साथ ट्रांसमिशन में भी हम जुड़े रहेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीक तो बात होगी अपनी टीम के ऊपर जब इंग्लैंड की सीरीज़ चल रही होगी। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है। इजाज़त ज़िंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल दैन, अल्लाह ने के बाद।